गिरा हुआ इंसान से जब लाइव आता हूँ ना, तो इसकी जो डीपी दिखती है ना मुझे बैकग्राउंड में, गजब लगती है यार, वाइब आती है। गंगू भाई खाटीवाड़ी देखना वेब, हाँ देख चुका हूँ ब्रो, बढ़िया है। अब पनोड़ी भाई फिर से आपको ऐड करने की मैं कोशिश कर। क्या है यार पनोड़ी भाई, गजब है महनचोद इंस्टाग्राम। लगातार फिर से ऐड कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, जल्दी आ गए। तो वो बाबा क्या थे ना पनोड़ी भाई, देखिए मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ कि सारे बाबा ऐसे होते हैं, वो बाबा गए। ये बाबा में भी आजकल हवाबाजी वाला कल्चर आ गया है, ठीक है। हम्म उन्होंने मेरे सामने फोन लगाया नेता लपाड़ियों को, इसके यहाँ पे बैठे हैं उसके यहाँ पे बैठे हैं, मतलब जैसे फ्लैक्स करना नहीं होता हम्म है, हम्म हम्म। तो ऐसा किया। तो भाई मेरे को ना पनोड़ी भाई बहुत गंदा फील हुआ। वो बोले कि मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ पहुंचा दूंगा वहां पहुंचा दूंगा, और मेरे साथ वाले बोले भैया हम इन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, हमको यहाँ पहुंचा दिया वहां पहुंचा दिया। राइट। मैंने उनके सामने पनोड़ी भाई बोला, मैंने बोला कि देखो भाई मैं अपने से इतना बढ़ गया है, या जो भी हूँ आज जहां पे भी हूँ अपने से कर लिया, भोलेनाथ का नाम लेके तो मादर चोद अब इन लोगों का हाथ पकड़ के अगर थोड़ी सी सक्सेस पा भी लिए तो नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस, मादर चोद। लात मारता हूँ, चला गया वहां से, पाँव वाँव भी नहीं पड़ा फिर। मतलब थोड़ा सा दिल से उतरे, मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर आपका बिलीव भगवान से है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा बाबा की। तो कुछ चीजें, आदमी क्या होता है ना, आदमी परफेक्ट नहीं होता, सही एक्सपीरियंस बात। करता हाँ, जाता वो है और सीखता। तो हम्म। सही बात है आप तुम्हारी, शुरू जब में कुछ पता चीजें चलता है। बोलते थे तो मैं एग्री नहीं करता था उस समय, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, पर मैं अब कुछ चीजों से आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। बाबा देखो, मैं हम्म। तुम्हें सच बता रहा हूँ। हाँ। इंडिया में इंडिया में धर्म के नाम पे जो धंधा होता है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। हम्म। ठीक है हम्म। भाई। तुम जितने भी अभी तक इंडिया में जितने भी बाबा हुआ है ना भाई, जो योगी होता है ना, हाँ हाँ, जो वो एक्चुअल में तपस्या कर रहा है हिमालय में हाँ पनोड़ी भाई। हाँ, जो योगी होता है ना, वो तपस्या भी पता है क्यों करता है? हम्म। वो तपस्या भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहा होता। वो तपस्या इसलिए करता है कि उसको खुद को जानना है, हम्म। उसको खुद की परम आत्मा को जानना है, इसीलिए वो तपस्या करता है। ठीक है। हम्म। ये हैं बड़े बड़े मंडलों में, बड़े बड़ी जगह पे, बड़े बड़े सिटियों में ये लोग भैंचो वहां पे बैठ के सोने का मुगट पहन के, सोने की चैने पहन के तुम्हें बताएंगे कि भक्ति का मार्ग क्या होता है। हम्म। भैंचो ये वो, अरे यार ये अभी तो इन लोगों में भी कंपटीशन चल रही है ना, पता है बहुत। तुम्हें? हाँ हाँ, एक तरीके से ये इन्फ्लुएंसर टाइप का हो गया है पूरा। हाँ, एक ने इन इसको लोगों में जवाब दिया, कंपटीशन चल फिर रही है। उसको। भाई अगर आप साधु संत है तो आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन ने आपके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला। आप क्यों जवाब। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो, हम्म। अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो, तो फिर तुम्हें पैसों की कहाँ जरूरत है? हाँ। भाई तुम एक राम कथा करने के लिए कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है। वहां जाने के लिए भाई इन लोगों को एसी कार चाहिए, है हम्म। ना? तो भाई ये बिजनेस नहीं है तो क्या है बाबा, यार बताओ। हम्म। कि यार नहीं नहीं है। राम को भी पता नहीं था कि भाई कल उनको मतलब के 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, जब राम को पता नहीं था कि भाई मुझे 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, तो ये दो कौड़ी के लोग बताएंगे? हम्म। ठीक है सही भाई, बात। राम के नाम पे इन लोगों ने दुकानें खोल के रख दी है। ऊपर भगवान भी होगा ना, तो ये इन लोगों ये तो मादर चौधो ने पहले से ही नरक के अंदर अपने खूंटे लगा ही रखे हैं। हम्म। लेकिन इनको जो लोग जाते हैं ना देखने के लिए, इनके हाथ पैर जो जोड़ते हैं, मैं जो भगवान उन लोगों पे हंस रहा होगा कि मैं हम्म। जो मैंने क्या बना दिया है यार, ये क्या है? भाई भगवान ने तुम्हें सेंस दिया, फीलिंग्स दी, इमोशंस दिए, उसके सबसे ऊपर तुम्हें भगवान ने दिया अपना दिमाग।
अगर आपकी इस आस्था भगवान के साथ जुड़ी है तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आप अकेले तर जाओगे, कोई की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे मैं अब बकचोदी से हटके मैं बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, ये रियल किस्सा है। इसमें मतलब के कोई धांधा धोली नहीं है या तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम्म। हम्म। जो नीचे गुजराती लोग बैठे हुए हैं ना, शायद उन लोगों हम्म। को ये बात का नॉलेज होगा। हम्म। गुजरात के अंदर हम्म। सबसे बड़ा सबसे बड़े बिलीवर्स लोग हैं। हाँ ठीक है, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ हाँ सबसे बड़े बिलीवर्स लोग ये है जिसको बोलते हैं स्वामी नारायण। हाँ 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 हाँ, सुना है। सुना होगा, जिसका हाँ हाँ। नाम है BAPS। राइट। हम्म। अब मेरे गांव में भी मंदिर है। ठीक है, हाँ हाँ तो ये इन लोगों के जो चेले लोग आते हैं, राइट, हाँ हाँ। तो ये गांव में वीक में महीने में एक दो बार आते थे वो सभा कराने के लिए। सभा इन द सेंस के मंदिर में रात को ये लोग मतलब के 6, 7:30 बजे 8 बजे हाँ आते हाँ। थे, फिर 2 घंटे मतलब के वो भगवान की सारी बातें सुनाना। और हम्म। जो जो लोग नए जाते थे उनको मतलब कि वो गले में कंठी पहनाना, उनको बोलना कि भाई रोज तुम सुबह में स्वामीनारायण भगवान का पूजा पाठ किया करो। यू नो हम्म। हम्म। तो मैं तो भाई देखो, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वहां पे जाएंगे मंदिर में। मैं जाता था प्रसाद की लालच में। हाँ हाँ ठीक है, कि भाई प्रसाद अच्छा मिलेगा खाने के लिए, हाँ मतलब हाँ। आरती के बाद। हम्म। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब कि उस दिन अब पता नहीं क्या था वहां पे। तो उस दिन ये हुआ कि उन्होंने ये बोला कि जिन लोगों ने वो कंठी पहनी हुई नहीं है ना, हम्म। राइट, उन सब लोगों को आज मतलब कि वो सभा के बाद सब लोगों को कंठी पहनाई जाएगी। राइट। हाँ, गुरु दक्षिणा। हाँ, तो भाई अब मैंने भी कंठी नहीं पहनी थी। अब मैंने कंठी नहीं पहनी थी लेकिन मेरे गले में है ना एक हम्म। रेड कलर का, मेरे गले में एक धागा था। हम्म। और वो धागा मतलब मुझे मेरे दादा ने पहनाया था यार। ठीक है, तो मैंने ऐसे उन्होंने पहनाया था तो मैंने पहन के रखा हुआ था। हम्म। तो जब मैं वहां पे मतलब मैं भी लाइन में लगा, तो मैंने बोला कि भाई कंठी पहना लो या चाहे मतलब मुंगट पहना लो, मेरा तो मतलब प्रसाद से ही है। हम्म। ठीक है भाई, पहन लो, क्या जाता है। तो मैं वहां पे खड़ा रहा, तो वो जो उनका मतलब संत था, उसने सबसे पहले मैंने जो दोरा पहना हुआ था ना वो उसने काटा। हम्म। ठीक है, उसको काटने के बाद उसने साइड में रखा, फिर उसने मुझे कंठी पहनाई। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला भाई मैंने ये पहना हुआ था, मेरे दादा ने मुझे पहनाया था, आपने काट क्यों दिया। ठीक है, हम्म। तो वो संत ने मुझे ये जवाब दिया कि जब तुम स्वामीनारायण में बिलीव करते हो तो तुम्हें किसी और धर्म में बिलीव करने की इजाजत नहीं है। ठीक ठीक है, मैंने कंठी पहन ली, मैं छोटा था लेकिन उसकी वो लाइन है ना मेरे दिमाग में वो छप गई। हाँ, हाँ। तो मैंने तब से ही मतलब मैंने सोचा कि यार ये सब मतलब ढोंग धतूर है। भाई ये करोड़ों का मंदिर, दिल्ली में करोड़ों का मंदिर, न्यू जर्सी में करोड़ों का मंदिर, दुबई में करोड़ों का मंदिर। ठीक है, मतलब कि भाई ये पैसे आते कहाँ से है, पब्लिक की कमाई है। वो बिलीवर्स लोग डोनेट करते हैं कि जो लोग ये धांधा धुंधली में मानते हैं। समझ रहे हो। हम्म। हाँ, तो यही वो जो 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 पंथ है, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग स्त्रियों का बहिष्कार करते हैं, हम लोग स्त्रियों को देखते नहीं है। मतलब उनके जो साधु संत है उन लोगों का ये बिलीवर्स है कि हम स्त्रियों को बहिष्कार किया हुआ है, हम लोग स्त्री का फेस भी नहीं देखते। अगर हमने स्त्री का फेस देख लिया तो हम फिर एक हफ्ते के लिए मतलब के उपवास करते हैं। ठीक है, तो सोचो भाई ये कौन सा मतलब ये कौन से बिलीवर्स हो गए कि हम स्त्रियों को नहीं देखते हैं। समझ रहे हो। हाँ, तो भाई यही सारी चीजें हैं। मतलब हर एक धर्म में भाई देखो, हर एक धर्म को लोगों ने
हर एक पंथ को लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। हाँ, तोड़ मरोड़ दिया है। हाँ, तोड़ मरोड़ दिया है, अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, अपनी अपनी सहूलियत से धर्म को नाम दे दिया है कि भाई मैं ये, मैं वो, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ठीक है, तो यही और सारी बताओ चीजें ज्ञानी। भाई, ये ज्ञानी यही आदमी सारी। कौन है? ये ज्ञानी आदमी बहुत कमेंट कर रहा था, बताओ यार तुमको क्या बात करनी अरे है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये है ना, सब चूतियापा है इस बात का कि जैसे बोले कि राम भगवान था या जो भी, पहले तो इंसान ही पैदा हुआ था होगा ना। अरे और ये फिर गलत बोल रहे हो तुम, ये गलत बोल रहे हो। भगवान तो नहीं है। नहीं, हम अरे बाबा की बात कर रहे हैं, तुम गलत डायरेक्शन में ले जा नहीं रहे हो बात को। नहीं भगवान नहीं, तो है, ये भगवान क्यों नहीं है? भगवान इंसान में ही बना, इंसान ही बना होगा ना पहले तो। क्यों भगवान इंसान का बना कोई होगा? अलग भगवान ने पहले इंसान, प्रकृति बनाई, फिर इंसान आए। प्रकृति पहले ही बनी हुई थी यार, तो हाँ, इंसान प्रकृति बना। पहले बनी हुई थी। तुम हाँ, प्रकृति लॉजिकल एक, बातें कर रहे हो, क्या करते हो तुम? कैमरा ऑन करना भाई अपना। नहीं नहीं, मैं मैं पढ़ता हूँ। कैमरा ऑन करके बात करो, कैमरा ऑन करके बात करो। नहीं नहीं, तो कोई चले बात जाओ, माँ चुना। नहीं। हाँ ठीक है। बात मादर चो। भयंकर बड़ा भगवान। अब बात ये तो देखो, आधे लोग तो मादर चो बात भी नहीं समझते किस वे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम्म। है ना? देखिए बात हम लोग बाबा ऐसे बात की, देखो पनोड़ी भाई वो बाबा बाबा हो ही तुम नहीं एक सकता जो मादर चोद आपसे तुम्हें कोई मिलने आ रहा है और फ्लेक्स कर रहा है कि मादर चोद इस पॉलिटिशियन से बात कर देंगे, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। वो बाबा नहीं होता। देखो अब बाबा क्या प्रेमानंद होता है, महाराज मैं जी तुम्हें हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी दिल से फुल इज्जत है। जो बाबा के लायक है उनकी इज्जत करते हैं भाई। देखो प्रेमानंद महाराज जो है वो बंदा मतलब के जो अच्छी बातें हैं लोगों को, अच्छा अच्छा मैसेज लोगों हाँ को वो स्प्रेड करता है। हाँ ठीक है, हाँ। हम्म। और इसीलिए मुझे भी वो बंदा मतलब कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है। पनोड़ी भाई करोड़ रुपए लेके चले जाना, उसको न्यौछावर कर देना, वो लेने के लिए नहीं मानेगा कभी भी। हाँ, ये होते हैं बाबा। मतलब के दूसरी चीज ये है, हम्म तुम ये चीज लिख के ले लेना मेरे से, अगर कोई भी बाबा ने मुझे पूछ लिया ना, हम्म तुम लिख के ले लो। हम्म जो सही में धर्म को मानता है ना, हम्म जिसने सही में गीता पढ़ी हुई है, हम्म जिसमें सही में गीता का नॉलेज है, जिसको सही में कुरान का नॉलेज है, जिसको सही में बाइबल का नॉलेज है, ठीक है, हम्म वो मंदिर मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ कहीं पे भी नहीं होगा। हम्म। मंदिर सारे मस्जिद धर्म की इज्जत करो, ये, सारे धर्म हाँ, की इज्जत। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में वही लोग होते हैं जिन हम्म लोगों को धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिन हम्म लोगों को ऐसे कुछ टुच्चे बाबाओं ने श्री राम का नाम लेके मतलब हम्म। उस्काया हुआ है। भड़काया हुआ, सही बात। ठीक है, श्री हम्म राम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन श्री राम के बारे में लोगों ने ये नहीं जाना कि वो हम्म बंदे ने अपने बाप के लिए क्या 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 उसने कर दिया, हम्म उसने अपने छोटे भाई के लिए क्या क्या मतलब कर दिया। हम्म। लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आती। ठीक है, अरे लोगों को प्रेमानंद बस बोल महाराज को दिया। तो पनौड़ी भाई 20 से 30% तो मुस्लिम लोग भी देखते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली धर्म सी वर्म नहीं बात है, करते, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करते। जिनको देखो सही वो में करते धर्म हैं, पता है ना। मैं करता हूँ हिंदू मुस्लिम, पर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ भाई। मैं तो खुद बोलता हूँ। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे ही होते हैं जैसे पनौड़ी भाई बता रहे हैं ना, ऐसे ही होते हैं। उनको मंदिर मस्जिद इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनको सही में पता है। अब देखो अभी गणेश आए, ठीक है, हम्म हम्म अभी ये कड़वी सच है, कड़वा है लेकिन सच है। हम्म अभी 4-5 दिन गणपति को ये लोग ऐसे पूजेंगे, हम्म ठीक है, हम्म मतलब ऐसे सेवा चाकरी करेंगे, हम्म फिर यही इनके घर का गणपति किसी किसी नदी में या तो किसी नाले में तुम्हें तैरता हुआ या तो हम्म। इतनी गंदी हालत में मिलेगा जिसकी सूंड भी कहीं और होगी, जिसका गला भी कहीं और होगा और जिसके 2 हाथ पैर भी कहीं होंगे। हाँ, और अगर ये आप मादर फॉलो कर रहे हो तो चोद, कोई ये बुराई इतने नहीं। मादर चोद, सुनो, ये इतने मादर चोद लोग हैं हम्म
के वही नाली में पड़ा हुआ गणपति देखेंगे सब लोग, हम्म। लेकिन उसको कोई उठाएगा नहीं। हम्म। ठीक है भाई, रास्ते में पत्थर है तो वो पत्थर, लेकिन वही पत्थर को अगर तुमने मंदिर में रख दिया तो वो भगवान बन गया। हम्म। ठीक है, 5 दिन बाद तुम देखना, तुम तो इंडिया में रहते हो ना, तुम्हारे पास का जो नदी होगा या तो ऐसी कोई जगह होगी, वहीं पे तुम चले जाना। भाई हजारों की तादाद में गणपति ऐसे, मतलब मीनिंगलेस, मतलब 4 दिन इन लोगों ने अच्छे से पूजा की, मतलब भगवान भगवान, गणेशा 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 पधारे, गणेशा पधारे, सारे दुख दर्द लेके चले जाएंगे। वही दुख दर्द लेने वाला गणेशा 5-6 दिन बाद कहीं कूड़े कचरे में मिलेगा तुम्हें। ये सच्चाई। हम्म। ठीक ठीक है। तो भाई ये सारे इंसानी चौंचले हैं। 1 मिनट में भगवान, और एक ही 2-5 दिन के बाद वही भगवान इन लोगों को मतलब कूड़े क्या कचरे में पनौड़ी भाई, मिलता है। सलमान खान का स्टेटमेंट चेप दिए हो क्या? नहीं 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 नहीं, सलमान खान की बात ही नहीं है, सलमान खान की बात ही नहीं है। ये तो मैं तो ये देश के लिए भी बोल रहा हूँ। 26वीं जनवरी के दिन ये, हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई दूसरे दिन वही झंडा तुम्हें कूड़े कचरे में लोगों के पैर के नीचे आते हुए दिखता है। हाँ, ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार, हाँ, मान एक लो। ही दिन की, एक ही दिन की इन लोगों की मतलब देशभक्ति होती है। ठीक है। और देशभक्ति भी मैं तुम्हें मेरी दिखाता हूँ, देखो। मुझे एक ही फ्लैग मेरी प्रॉपर्टी में से मिला था, अमेरिका का। एक ही फ्लैग मुझे मिला था। देखो आज भी मैंने, मुझे ये दिख रहा है छोटा सा फ्लैग। हाँ, दिख रहा है हाँ, वो। मुझे एक ही फ्लैग 4th ऑफ जुलाई को मेरे प्रॉपर्टी में से मुझे मिला। राइट। हाँ। तो मैंने अच्छे से वहीं पे लगाया हुआ। अब मैं तो चिल्लाता नहीं हूँ कि बेंचो मैं ही अमेरिकन हूँ, मैं ही अमेरिकन हूँ। भाई यार, जहां से मैं बेंचो पैसे कमा रहा हूँ, एटलीस्ट आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट फ्लैग। बराबर है, बहुत सही। अब ये तो कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ ना बाबा, दिखा है ना मैंने तुम्हें। हम्म। ठीक है। तो भाई ये इंसानी फितरत ही ऐसी है, ये सब मादरचोद लोग हैं। ये सब लोगों ने धर्म को अपने अपने हिसाब से नाम दिए हुए हैं और अपने अपने हिसाब से चला। कितने, हाँ, और जो गरीब बेचारा वहां लाइन में सुबह से खड़ा हुआ है, उसको मतलब मिलेगा तो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मिलेगा, क्योंकि वो गरीब लोगों को तो ये लोग मतलब लात मार के घसेड़ देते हैं ना कि भाई निकलो निकलो निकलो, चलो लोगों को आने दो, लोगों को आने दो। हाँ, और ये मादरचोद गरीब भी अपना टाइम वेस्ट करके, अपनी दिहाड़ी बहन चोद खराब करके वहां लाइनों में लगते हैं। क्या मतलब है भाई, बताओ। कोई मतलब नहीं, इन सारी बातों का कोई तथ्य ही नहीं है। चलिए पनौड़ी भाई, बंद करें लाइव। हाँ हाँ, चलो चलो, ओके बाय। बहुत हो गया है ना, जय बोलेगी।